किसान भाइयों नमस्कार। हम सारे लोग देश के किसान भाई हमारे देश के सभी किसान भाइयों को कृषि की तकनीकियाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान चाहे जो भी फसल बोए, चाहे खाद्यान्न बोए, तिलहन बोए, सब्जियां लगाए, फल लगाए, तो जो भी वो लगाता है उसका उत्पादन ज़्यादा हो, इसके लिए सैकड़ों टेक्नोलॉजी, मिट्टी की जांच कराइए, संतुलित उर्वरक दीजिए, पानी इस अवस्था में लगाइए, ड्रिप का प्रयोग करिए, स्प्रिंकलर का प्रयोग करिए, इस रोग के लिए अमुक फंजीसाइड डालिए, इसके लिए इस इंसेक्ट के लिए अमुक इंसेक्टिसाइड डालिए, खरपतवारों को मारने के लिए बीडीसाइड डालिए, इस रोटावेटर का प्रयोग करिए, डिस्क हैरो का प्रयोग करिए, यानी कि सैकड़ों की संख्या में। इसके बावजूद देश का किसान की उत्पादन तो बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उत्पादन की ये इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने वाली ये इंडस्ट्री का मालिक किसान कर्ज में डूबा है। कोई इंडस्ट्री ऐसे कब तक घाटे में चलेगी? जहाँ की इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो और उसका मालिक आनर घाटे में हो, कल्पना करना इंडस्ट्री चलेगी कब तक? तो इस इंडस्ट्री के साथ गड़बड़ क्या हो रहा है उसको समझना है। गड़बड़ ये हो रहा है मित्रों कि हमने टेक्नोलॉजी उत्पादन बढ़ाने के लिए जो लगाई वो सब साइंटिफिक नहीं है, सही नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार वो बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। मैं कहता हूँ सनातन का ज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान। सनातन का ज्ञान नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर में कोई भी टेक्नोलॉजी आपका भला नहीं कर पाएगी। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ये नेता भी सुन लें, यानी कृषि के नीतियाँ भी सुन लें और कृषि के वैज्ञानिक भी सुन लें और कृषि का संपूर्ण सिस्टम समझ लें। हमें फसलों का उत्पादन बढ़ाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी, क्योंकि फसलों का उत्पादन बढ़ाने का संपूर्ण दारोमदार सनातनी व्यवस्था पर है। हमको तो केवल सनातनी व्यवस्था को ठीक करना है। सनातन कैसे अच्छा रहे, जैसे मैंने बोला सनातन का ज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान। तो प्रश्न है सनातन का ज्ञान क्या है? सनातन का ज्ञान ये है कि पंच महाभूत और उनके द्वारा रचित व्यवस्था, धरती, पानी, सूरज, आकाश और हवा, और फिर नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु, उनके बीच में एक आदमी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा मूल है, ये मेरा परमात्मा है, ये मेरा भगवान है, प्रकृति है, यही सब कुछ है। कागज के नोट का लालच इतना भी ज़्यादा ना आ जाए कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भूल जाऊं। मतलब अपनी कब्र हम खोद ही रहे हैं, साथ साथ बच्चों की भी कब्र खोद के जा रहे हैं। इसलिए मैं देश के 14 करोड़ किसानों से अपील करता हूं अक्सर, अब मेरी बात 14 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी कैसे? हमको तो जो सोशल मीडिया में 5-6 लाख लोग देखते हैं वही तो मेरे हाथ पांव हैं। अगर विनोद कुमार सचान गलत कहें तो बिल्कुल मेरी बात मत मानिए, लेकिन अगर मेरी बताई गई बात बिल्कुल सही हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रोज़ाना तो आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक में चलते हो, यूट्यूब में जाते हो, कहीं आपको ज्ञान की बात मिल जाए तो 10-20 लोगों तक शेयर करिए। आपका काम ज़्यादा नहीं है, मेरा काम है बोलना। सत्य को बोलने की हिम्मत तो मैं जुटा रहा हूँ। वर्तमान में जो धर्म का, मेडिकल का, एग्रीकल्चर का सिस्टम है उसके खिलाफ तो मैं बोलूँगा। आपको तो मेरी आवाज़ को दूसरे तक ट्रांसफ़र कर देना है बस। और किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ना मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो 140 करोड़ लोग रह रहे हैं
उन सब का शरीर स्वस्थ हो, सबका मन स्वस्थ हो। और आज जो घटनाएं घट रही हैं वो कोई घटना ही ना घटे, सब लोग एक ही विषय है। जैसे अभी क्या हुआ मित्र, सनातन भी लोगों के अलग अलग हो गए। हिंदुओं का सनातन अलग, जैनियों का अलग, बौद्धों का अलग, मुसलमानों का अलग, ईसाइयों का अलग, उनके भगवान अलग, हमारे भगवान अलग, उनके भगवान अलग। मित्र यही भगवान है। ये पंच महाभूत, इसको कोई अल्लाह कहे, इसको कोई गॉड कहे, इसको कोई ईश्वर कहे, इसको कोई परमात्मा कहे, चाहे जो कुछ कहो, लेकिन वो विषय नहीं बदलेगा। वो तो शाश्वत सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और अगर ये दुनिया उसको बदलने का प्रयास करेगी तो नष्ट हो जाएगी धरती पर। जिस काम के लिए मनुष्य भेजा गया तो उसका काम खत्म, अब जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। चलिए फिर लौटता हूँ। तो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का काम नहीं है। क्या काम है? हमें फसलों की पैदावार बढ़ानी ही नहीं है, ये काम भगवान करेगा। हमें केवल भगवान की व्यवस्था को ठीक करना है। भगवान की व्यवस्था की बात आती है तो आप हवा को ठीक नहीं कर सकते, सूरज को ठीक, सूरज खराब भी तो नहीं है, आकाश खराब भी तो नहीं है, हवा खराब भी तो नहीं है, मतलब वायु का एक घटक है जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो जंगलों से। जंगल खराब हो गए तो आपकी सांस लेने वाली ऑक्सीजन खराब हो जाएगी। जमीन खराब होगी तो आपको फसल में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डालने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कहते एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। हमें केवल जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जमीन को उर्वर बनाना है, वर्षा का पानी रोकना है और जमीन के नीचे के पानी का दोहन नहीं करना है। इतना सा काम करना है। जमीन सुधर जाएगी, जमीन में ह्यूमस बढ़ जाएगा, जमीन में वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, जमीन में जंगल हो जाएंगे। जल, जमीन और जंगल, जमीन फर्टाइल हो। और जल की बात आती तो जल का मुख्य स्रोत है समुद्र से उड़ने वाले बादल जो मेरे यहाँ बरसते हैं। उस पानी का संग्रह होगा तो पानी में हैवी मेटल्स नहीं रहेंगे। वर्षा का पानी बरसेगा, नदियों में बह के जाएगा, नीचे से कुआं खोद के बोरिंग करके पानी पिएंगे तो हैवी मेटल्स वाला काम चलता रहेगा। भोजन में जहर बना रहेगा, भोजन की पौष्टिकता खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई। कल एक हमको वैद्य जी का फ़ोन आता है, वो दवाएं देते हैं, निःशुल्क चिकित्सा करते हैं, बीमारी को डायग्नोज करते हैं, दवा लिख देते हैं। उनका फ़ोन आया मेरे पास तो मेरी उनसे बात डिटेल में हुई। हमने कहा वैद्य जी, वो कह रहे मैं किसान भी हूँ, खेती कागी करते, गेहूँ बोया, चना बोया, सुगंधा बोया। सचान साहब मैं तो फर्टिलाइज़र डालता हूँ। हमने कहा वैद्य भी हैं, अश्वगंधा में भी फर्टिलाइज़र डालते? बोले हाँ, क्या करें, पैदावार नहीं होगी तो बिकेगा कैसे, कम पैदावार होगी तो घाटा हो जाएगा। हमने कहा गजब है वैद्य जी, आप वैद्य की छोड़ दीजिए। अश्वगंधा एक मेडिसिनल क्रॉप है, अगर अच्छी ज़मीन में होगी, 1% ह्यूमस वाली ज़मीन में अश्वगंधा होगा तो उसमें मेडिसिनल वैल्यू होगी। फिर कहा जाएगा किसी को इस बीमारी में देना है तो दे दिया जाएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो एक तो ज़मीन ठीक नहीं है, ऊपर से आप कह रहे हैं पैदावारी बढ़ाने के लिए यूरिया डीएपी भी डालता हूँ, तो अब वो मेडिसिनल वैल्यू की क्रॉप तो रही नहीं। मित्र किसान भाइयों, वक्त बहुत कम है और मेरे अकॉर्डिंग 10 साल का ही वक्त है शायद। अगर 10 साल में देश का 140 करोड़ किसान जाग गया, 14 करोड़ किसान जाग गया और उसने तय कर लिया कि यस, अब मैं अपनी धरती माता को ठीक करूंगा, अब उपज से मेरा कोई लेना देना नहीं। जिस दिन मेरी धरती माता ठीक हो जाएगी, उपज मुझे पर्याप्त मिलने लगेगी और मेरे खर्चे सब खत्म हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन बच जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी बच जाएगी, तो मनुष्य बच जाएगा। इसी को कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता। यानी जो व्यक्ति ज़मीन की सुरक्षा कर लेगा, ज़मीन की फर्टिलिटी की सुरक्षा कर लेगा, वर्षा के पानी की सुरक्षा कर लेगा, जंगलों की सुरक्षा कर लेगा, तो सूरज आकाश है ना, फिर जीव क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएटर यहाँ कौन है? यहाँ परमात्मा भगवान पंच महाभूत ही क्रिएटर है।
सारी रचनाएं उसी की हैं। वो जो हमने मार डाले हैं ना, चींटी, चींटा, गुबरैला, मेंढक, केंचुआ, चिड़िया, जितने भी जीव खत्म हुए, तितली, मधुमक्खी, चुटकी बजाते पैदा कर देता है। अब मरने वाला काम ना करें, हम मारने वाला काम ना करें, पैदा हो जाएंगे। मित्र, मैंने कहा धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। अगर आपको अपने आप को बचाना है तो धर्म को बचाना पड़ेगा। फसलों की पैदावार बढ़ानी तो धरती की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। यही सत्य है। अब नमक डाल के पैदावार बढ़ा लिया किसी ने, निरमा डाल के बढ़ा लिया, फिटकरी डाल के बढ़ा लिया, हींग डाल के बढ़ा लिया, मट्ठा डाल के बढ़ा लिया। ये गुड्डे गुड़िया का खेल है। कब तक खेलेंगे आप? मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।